मुसलमान की बच्ची मर सकती थी मगर किसी हिंदू को अपनी जुबान नहीं चुसा सकती थी। आज 10 लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भाग गई, चली गई अपने धर्म। तुम्हें क्या पता, हम हिंदुस्तान में घूमते, ये लोग पढ़े लिखे हैं, ये लोग, इन्हें मालूम है, इनसे पूछो तुम्हें क्या पता। तुम्हारे गांव में डीजे आ गया, हे करके कूले मटका लिए, तुम्हें यही पता नहीं अम्मा घर छत पे खड़ी है या बहन छत पे खड़ी है, खाला छत पे खड़ी है, शर्म हया गैरत सब खत्म हो गई है। आपको पता नहीं है बेटा, हमसे पूछो। पूरी दुनिया इस्लाम की दुश्मन हो चुकी है और हमारे बच्चे मालूम है काय पे लड़ रहे हैं? ढोल पे, ताशों पे, गाजों पे, मेलों पे, ठेलों पे। बस मुहर्रम का महीना आया, हरी पट्टी बांध ली और ढोल पे शराब पी पी के नाच रहा। ईमानदारी से बताओ, शराब पी के ढोल बजाने वाला क्या हुसैनी हो सकता है? नहीं। बोलो, हो सकता है क्या ये? नहीं। आधे से ज्यादा ये हमारे बच्चे काम कर रहे हैं। जी। जुलूस मोहम्मदी कितना पाकीज़ा जुलूस, जैसे ही निकल के गया गलियों में लड़कियां छत पे खड़ी है, यहीं पे ज्यादा कूद कूद के नारे लगाता, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताकि वो हमें देखे हम उन्हें देखे। इससे ये पूछो, ईमानदारी से बताओ, जो लड़कियों को देख के कूद रहा नाच रहा, ये गुलाम नबी है या इसके रगों में शैतान दौड़ रहा? जिस दिन अगर ये पक्का सच्चा नबी का गुलाम बन गया, उस दिन दुनिया की उसको पूरी दुनिया मिलकर झुका नहीं सकती है। जी जी। अब बात ये चल रही थी, कम से कम 100 लड़कियां ऐसी हैं, 100 घर ऐसे, 150 घर ऐसे जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल है। मुझे इतना बता दो, बयजीदपुर में किसकी लड़की ऐसी है जिसकी ट्रेनें चल रही हैं, बसें चल रही हैं, हवाई जहाज चल रहा है, हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, ट्रक चल रहे हैं, ट्रेनें चल रही हैं, फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा है। मोबाइल के बगैर सारे ट्रक डूब जाएंगे, ट्रेनों में आग लग जाएगी, बसें फूक जाएंगी, फैक्ट्री लुट जाएगी। बोलो, है किसी की बेटी ऐसी? एक की भी बेटी ऐसी नहीं है। ओ बाप, 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल रखो, तो बेटी को मोबाइल क्यों दिया? जरा ही तो ना बताओ, किससे बात करने दिया? कौन है ऐसा रिश्तेदार? और औरतें तो यहां आई नहीं, मगर अपने घर जाके बताना, मैं बता दूं काम की बात। बताऊं, हर मां को पता है, हर मां को पता है मेरी बेटी सीने की आड़ में खड़े होकर किससे बातें कर रही है। अगर पता नहीं है तो क्या ये मां पागल है क्या? फिर मां क्यों बनी? हम लोग ना नारा लगा देते ना खड़े होकर जलसे के, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे बड़े पीर साहब का तुम नाम लेते हो। तुमने ये करामत सुनी होगी बड़े पीर साहब के अब्बा की, कि जा रहे थे नदी, रास्ते में पड़ी, सेब बह के आ रहा था, उन्होंने सेब खा लिया। फिर माफी तलाफी के लिए नदी 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 चले तो एक बाग था, वो भी सैयद साहब का था, आले रसूल का, उनका नाम सैयद अब्दुल्ला सोमई था। उनसे कहा, चाचा मियाँ या तो अपने सेब की कीमत ले लो, मैंने ऐसे ऐसे खा लिया, या फिर माफ कर दो। तो उन्होंने सोचा, बेटा कौन से खानदान से? सैयद खानदान से। तो वो भी थे। बोले, इस जमाने में ऐसा बच्चा मिल जाए। कहा ठीक है, तुम्हें मेरा बाग रखाना पड़ेगा। ये सब बातें हुई थी नहीं, तुमने सुना होगा। उन्होंने बाग भी रखाया। बोले अब माफ कर दो। बोले नहीं, मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी। लेकिन कहा अच्छा बेटी से? कहा सुन तो लो, बेटी कैसी है? ऐसी बेटी है जो आंखों से भी खराब है, जिसकी आंखें भी बेकार है, जो हाथों से भी बेकार है, जो पाँवों से भी बेकार है, जो कानों से भी बेकार है, और जो जबान से भी बेकार है। ये तो कहा था। अब बताओ, जिसकी आंखें बेकार हो, कान बेकार हो, हाथ बेकार हो, पांव बेकार हो, मुंह बेकार हो, जबान, मतलब तो अब बचे ही क्या उसमें? मगर फिर भी एक सेब की माफी तलाफी के लिए उन्होंने मंजूरी कर ली थी। तुमने नारा लगा दिया, नारे तकबीर, नारे। इसका मतलब ही नहीं समझी हमारी कौम, और आधे से ज्यादा मौलाना भी नहीं समझे। मैं जा रहा था तकरीर करने, हजरत फरीद नगर है, बरेली से आगे, असर का टाइम हो रहा था। मैंने गाड़ी रोक दी, ड्राइवर से मैंने कहा रोको, नमाज पढ़ लेते हैं। नमाज पढ़ी, लड़कों ने मुझे पहचान लिया कि ये वही है जो मोबाइल में। समझो, बड़े लोग चिपट गए, हाथ चूम रहे हैं। मैंने कहा यार बड़े अच्छे लड़के। इतने में गन्ने की ट्राली आ गई, मुझे छोड़ के सब खींचने पहुंच गए।
ये है नेकी इनकी। रखे रह गए सैयद साहब एक तरफ। हाँ, एक गन्ने के एक पतीला इधर तेरा अब्बा की ट्राली। मतलब ऐसे हालात, मूंगफली का ठेला आ जाए, 2-4 चटका के खा जाएगा, क्या कर लो जरा 10 रुपए की दे दियो, और ये 2-4 दाने खा लिए तेरे अब्बा के थे क्या? लेकिन मैं जो बता रहा हूं जरा सुनो, तवज्जो रखो, गौर करो, मतलब क्या था। जब बाप ऐसा हो, जब मां ऐसी हो, तभी तो बच्चा गौ से पाक पैदा होता है। बड़े पीर की मां पेट में बड़े पीर है, बर्तन मांज रही है, कुरान की तिलावत कर रही है, झाड़ू मार रही है, कुरान की तिलावत कर रही है, कपड़े धो रही है, कुरान की तिलावत कर रही है, 15 पारे पढ़ लेते हैं, उनकी मां पढ़ लेती है। पेट में बड़े पीर साहब है, जब पैदा हुए तो 15 पारों के हाफिज कुरान हुए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ऐसी माए। जी जी। अब तो पेट में बच्चा मोबाइल में सीरियल देख रही है पाकिस्तान वालों का, नाटक चल रहा, नाटक फिल्में देख रही है, भूतों वाली सीने पर रख के सो गए, अब रात भर डरती रह गई तो ख्वाब में ही भूत देख रही है। अब शौहर से बोली मैंने ख्वाब बड़े बड़े गलत देखे, ऐसा करो किसी मियाँ से मुझे ताबीज ला दो। और मियाँ भी बात इतना बड़ा गुंडा है, सही बताऊं, बात मियाँ भी इतना नंबरी है, कम बखत, इतना मारा जाएगा इस मियाँ को भी। अच्छा, मैं इसलिए कह देता हूं, मैं तो पैदा ही मियाँओं के घर में हुआ हूं, समझे। मैं मेरे बाप, मेरे दादा, परदादा, फिर जाके हम लोग बड़े पीर साहब से मिलते। समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन मैं नकलियों की बात कर रही हूँ, नकलियों की, मतलब 500-500 रुपए ले रहा, 2,000 रुपए ले रहा, कह रहा तुझे करा दिया इसे ये। अच्छा, तू इतना बड़ा हो गया, तुझे देखते बोला अरे तेरी तो मियाद रख दी, तू बच कैसे गया? अब वो डर रहे मियाँ, पागल नहीं बनना चाहिए। नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ता, कुरान की तिलावत नहीं करता, अच्छे काम नहीं करता, किसी को सुकून नहीं पहुंचाता, और बस ये ले और बोल। ऐसे हालात, बड़े पीर साहब। एक वाकया मैंने बहुत दिनों पहले तकरीर में कहा था, मुझे याद आ रहा। बड़े पीर साहब की एक कराम, बड़े पीर साहब का बचपना। एक बुढ़िया थी, बुढ़िया, उसकी बहू के यहां कोई औलाद नहीं हो रही, उसने दुआ मांगी, उसने कहा अल्लाह अगर मेरी बहू के यहां बच्चा हो जाएगा तो 9 हाथ का बकरा काटूंगी। 9 हाथ का? कितने हाथ का? 9 हाथ का। तुमने देखा 9 हाथ का बकरा? नहीं देखा। बोल तो गई, गांव की औरतों ने चढ़ा दिया ना, मन्नत मान ले, मन्नत, और बड़ी वाली मानी। उसने सोचा ऐसी मन्नत मानू गांव में किसी ने मांगी ना हो, बोली 9 हाथ का बकरा काटूंगी। अब साहब अल्लाह ने उधर उम्मीद दे दी। अब जब बहू को उम्मीद हो गई, अब ये ढूंढती फिर रही है 9 हाथ का बकरा, अब नहीं मिलता। जो बकरे बेचते थे, कारोबार करते, उनके पास गए तो बोले अब बूढ़ी अम्मा ऐसा करो 2 बकरे जोड़ के काट दियो। तो बोली ना, काटूंगी भी एक, और वो भी 9 हाथ का। तो बोली अम्मा ऊंट बोल देती, ऊंट बकरा होता ही नहीं। 4 हाथ का बकरा मिल गया। ढूंढते मुफ्ती साहब के पास गए, साहब मैंने ऐसे मन्नत मान ली। मुफ्ती साहब बोले तू बुढ़िया पागल हो गई थी क्या? तुझे ऐसी मानने की जरूरत क्या थी जो मेरी किताबों में मसला नहीं है? जी जी। अब मैं क्या करूं? मुफ्ती साहब भी परेशान, उधर बहू को 9वां महीना आ गया और बुढ़िया को बकरा नहीं मिलता, 4 हाथ का मिल गया। औरतों ने चढ़ा दिया बहू को, बहू बड़ी खतरनाक थी, औरतों ने चढ़ा दिया अगर बकरा नहीं मिला तो तुम्हारा बच्चा बचेगा ही नहीं। बहू ने छुरी मंगा ली, या तो बकरा कटेगा या फिर ये बुढ़िया कटेगी। अब बुढ़िया बहुत डरती थी अम्मा से, मतलब सास से अपनी, क्योंकि बुढ़िया जो थी अपनी बहू से बहुत डरती थी। बहू बड़ी खतरनाक।
अब बुढ़िया डर के मारे बुखार पे बुखार है, क्या करूं, 9 आंख का बकरा। किसी ने कहा बहुत बड़े मुफ्ती साहब मदरसे में पढ़ते हैं, वहां पूछो। जब उसमें गई, कौन से मदरसे में, जिसमें बड़े पीर साहब भी पढ़ते थे। बाबा सुभान अल्लाह सुभान। छोटे से बच्चे, उस वक्त का, उस दौर का जो सिपारा होगा ना, सीने से लगा, अम्मी जान के हाथ चूमे, बड़े पीर साहब पढ़ने गए मदरसे। अब बड़े पीर साहब के उस्ताद से पूछा, बोली मुझे बचा लो, बहू काट देगी। का क्या मतलब? बोली हजरत 2 ही चीजें कटेंगी, या बकरा या बुढ़िया। बोली मैंने पता नहीं मेरी मत मारी गई, मैं पागल हो गई, क्या हो गई, 9 हाथ का बकरा। बड़े पीर साहब को उस्ताद बोले 9 हाथ का बोल दिया तूने? कहा जी हुजूर। का अच्छा, देख 9 हाथ का बकरा होता ही नहीं, तो तेरी ये मन्नत जो है लग़्व है, और अब जब लग़्व है तो खत्म है। ऐसा कर, जब पोता हो तो पोते का सदका कर दिए, और नबी फरमाते हैं सदका बलाओं को टाल देता है। बेशक सुभान अल्लाह। तो बुढ़िया बोली मुफ्ती साहब आपकी बात सही है, मैं तो मान लूं, मगर बहू को कौन समझाए, वो तो छुरी लिए बैठी है, छुरी लिए हुई, वो तो काटेगी, वो नहीं छोड़ेगी। अब बुढ़िया पर उन्होंने कहा इसका रास्ता यही है, हल यही है, इसके अलावा कुछ नहीं। बुढ़िया आ गई, उधर ढूंढे हुए पड़ रहे। इत्तेफाक से जैसे ही पोता पैदा हुआ, अल्लाह ताला इम्तिहान लेता ना, आजमाता। एक साहब ढोल बजाते थे, एक मौलाना साहब ने कह दिया कि ढोल मत बजाया करो, कुरान खानी करा दिया करो। तो बेचारे ने 70,000 की भैंस ली थी, भैंस मर गई, पूरे गांव में उड़ गई कि इमाम हुसैन ने भैंस मार डाली। माज़अल्लाह यार, इमाम हुसैन ऐसा काम करेंगे? बताओ कितना बुरा अकीदा हो गया हम लोगों को, कैसे हालात हो गए। अब बुढ़िया पेड़ के नीचे बैठी हुई रो रही थी, इधर उधर पोते की तबीयत खराब हो गई, ढूंढ के लाओ बुढ़िया कहाँ, बुढ़िया कहाँ। पूरे गांव में उड़ गई 9 हाथ के बकरे वाली बुढ़िया, 9 हाथ के बकरे वाली बुढ़िया कहाँ चली गई। अल्लाह अल्लाह, बुढ़िया पेड़ के नीचे रो रही है, सारे बच्चे हंस हंस के जा रहे हैं। ये 9 हाथ के बकरे वाली बुढ़िया, 9 हाथ के बकरे वाली बुढ़िया कटेगी। बुढ़िया रो रही है। बड़े पीर साहब छोटे से थे और सीने पे सिपारा लगा था, कहने लगे माई क्यों रो रही हो, क्यों रो रही है, क्यों रो रही हो। बड़े पीर साहब कहा बेटा छुट्टी हो गई, तुम जाओ, मैं अपनी किस्मत पे रो रही हूं, रोने दो। बड़े पीर बोले बताओ तो, हो सकता मैं तुम्हारा मसला हल कर दूं। बुढ़िया बोली बड़े बड़े मुफ्तियों से तो हुआ नहीं, तो छोटा सा बच्चा कैसे हल कर देगा। उसे क्या पता था ये हजरत अली का पोता है, सुभान अल्लाह। जिनके बारे में नबी ने फरमाया था अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, बेशक मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा। अब इधर जो था, बुढ़िया कहने लगी बेटा तुम मुझे रोने दो, जाओ मेरे हाल पे छोड़ दो। बड़े पीर बोले कैसे रोने दूं, मैं तो उस खानदान में पैदा हुआ हूं जहां पे रोते हुए के आंसू पोंछे जाते हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान मैं उस खानदान में पैदा हुआ हूं, नहीं रोने नहीं दे सकता। बेशक। बुढ़िया बोली बेटा बड़ी अच्छी बातें कर रहे हो, का माई बताओ तो मैं तुम्हारा मसला हल कर दूंगा। का हल कर दोगे? का जी हल कर दूंगा, मसला बताओ। बुढ़िया बोली बताऊं? हाँ जी बताओ। बुढ़िया बोली बेटा एक बात बता, तुमने कभी 9 हाथ का बकरा देखा? बड़े पीर बोले 9 हाथ का मतलब? बोली यही तो मेरी मत मारी गई थी, मैंने 9 हाथ का बकरा बोल दिया। बड़े पीर बोले माई परेशान मत हो, ये बताओ कितने हाथ का मिला? बोली 4 हाथ का मिला। बड़े पीर बोले मुझे घर ले चलो, मैं तुम्हारे 4 हाथ का बकरा जो है उसे 9 हाथ का कर दूंगा। जी क्या बात है सुभान अल्लाह। अब बुढ़िया की ने तो आंखें खोली, कहा बेटा कितना प्यारा है, तेरी माँ कितनी प्यारी है, कौन से खानदान में,
क्या पता था ये सैयद ज़ादा है। जी जी आला हजरत ने कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का बेटा तूने मेरा दिल रख लिया, यही बड़ी बात है, मुझे रोने दे। बड़े पीर बोले नहीं बेट नहीं माई, मुझे ले चलो, मैं वो बकरा तुम्हारे 9 हाथ का कर दूंगा। बेशक सुभान अल्लाह। बुढ़िया बोली बेटा देख लिए बहू बहुत खतरनाक है, छुरी रख के पड़ी है, छोड़ेगी नहीं, एक मर्तबा और सोच लिए फिर भी। बड़े पीर बोले माई चलो तो। कहा सच में? कहा जी। उधर ऐलान हो गया मुफ्ती साहब आ रहे हैं, 9 हाथ का बकरा करेंगे। पूरा गांव भर गया, पूरा गांव उसके घर में कि कौन से मुफ्ती साहब 9 हाथ के बकरे वाली बुढ़िया को लेके आ रहे हैं। समझ रहे थे ना इतनी बड़ी पगड़ी होगी, 2-4 आगे पीछे घूम रहे होंगे, मुफ्ती साहब के नारे लग रहे होंगे। अब बुढ़िया पहुंच गई, छोटे से बच्चे, खूबसूरत बच्चे, बड़े पीर साहब आराम से चल चल के चल बुढ़िया के घर पहुंच गए। अब जैसे सारे लोगों ने कहा बूढ़ी मां बताओ मुफ्ती साहब कहाँ है? मुफ्ती साहब कहाँ है? बुढ़िया बोली ये बड़े पीर साहब खड़े थे ना, बुढ़िया बोली ये सबने देखा, ये अल्लाह जिसने बड़े पीर का चेहरा देखा देखते ही रह गया। जी जी बेशक देखते ही रह गए। आला हजरत क्या बोले, वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। बेशक सुभान बोलो अल्लाह। या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सारे लोग कहने लगे हाँ मुफ्ती साहब तो बड़े प्यारे, छोटा सा बच्चा और मुफ्ती साहब। अल्लाह अल्लाह सब लोग बोले बनाओ 9 हाथ का बकरा बनाओ। ओ गयूर मुसलमानों जरा सुनो, बड़े पीर साहब ने बकरा बनाया तो कैसे बनाया? कहने लगे हाँ बताओ। अब वो बुढ़िया बोली बेटा बोलो। बड़े पीर साहब कहने लगे माई बताओ तुमने क्या मन्नत मानी थी? बुढ़िया कहने लगी मैंने 9 हाथ का बकरा बोला था लेकिन 4 हाथ का मिल गया। बड़े पीर बोले उस बकरे को मेरे पास लाओ। सारे लोग देख रहे हैं, बड़े पीर के पास में वो बकरा लाया गया। बड़े पीर ने उस बकरे के सर से लेके पूंछ तक हाथ फेर दिया। जैसे ही हाथ फेरा कहा वो जो बच्चा पैदा हुआ उसको लेकर क्या। जब बच्चे को लाया गया बड़े पीर ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा, कहा लोगों जरा बताओ ये हाथ है या पांव है? सारे लोग कहने लगे ये तो हाथ है। फिर रख दिया, फिर दोबारा हाथ पकड़ा और कहा ऐ लोगों बताओ ये हाथ है या फिर कान है? सारे लोग कहने लगे ये तो हाथ है। फिर रख दिया, तीसरी मर्तबा फिर पकड़ा और कहा लोगों बताओ ये हाथ है या आंखें है? सारे लोग कहने लगे ये तो हाथ है। बड़े पीर जलाल में आकर के कहने लगे ओ बूढ़ी माँ जब इतने लोग कह रहे ये हाथ है तो इसी हाथ से बकरा नाप दो। इंशाअल्लाह अब्दुल कादिर कहता है पूरे 9 हाथ का निकलेगा। जब बकरे को नापा गया तो पूरे के पूरे 9 हाथ का बकरा निकला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, चश्मे गौसुल वरा, उलमाए सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब बड़े पीर साहब
आए, छोटे से माँ देख रही थी मेरा बेटा भी पढ़ के नहीं आया, छोटे से बेटा पढ़ के, जब घर में घुसे अम्मी अम्मी, माँ डर गई ना, बच्चे से डर जाती, पता नहीं क्या हुआ, एकदम देखी चिपटा ले, क्या बात है? अम्मा हाजी लोग हज को जा रहे हैं, मैं भी जाना चाहता हूँ, काफिला जा रहा। कि नहीं तुम छोटे हो, अभी नहीं जाओ, अभी तुम नहीं जाओ। अच्छा अभी तुम पढ़ो। अच्छा माँ मैं दरवाजे पे खड़े होकर देख लूं? का बेटा देख लो। बड़े पीर साहब देख रहे हैं। अब जैसे ही देखा माँ की ममता फड़क गई, माँ का प्यार बोल उठा। माँ ने हाथ उठा दिया, अंदर से दुआ कर दी, ऐ अल्लाह मेरे बेटे को अपने घर का दीदार करा दे। जब माँ ने यह दुआ मांगी कि अपने घर का दीदार करा दे, तो तारीख उठा करके देखो, बड़े पीर की आंखों में एक हवा का झोंका आया, अल्लाह ने हवा का झोंका चला दिया, बड़े पीर की आंखों में पड़ा। बड़े पीर ने आंखें बंद की, और आंखें बंद करके जब आंखें मली और मलने के बाद जब आंखें खोली है, तो दरवाजे के सामने देखा वो हाजी नहीं है बल्कि खाने काबा खड़ा हुआ है। अल्लाह का घर आ जाता है दरवाजे पर, बड़े पीर के खाने काबा आ गया। तभी तो बरेली के इमाम बोले, अल्लामतुज़्ज़मान बोले, फरीदुल आबान बोले, मुल्हिदुन नज़ारे सैयद अदनान बोले, अश-शेख इमाम अहमद रजा खान बोले, सारे अक्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, हजरत अल्लामा सैयद मुक़बिल रहमान साई किबला, उलमाए सुन्नत।